यिर्मयाह 48 के 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़ेंगे। शापित है वह हाँ। जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मेरे दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने आलस को दूर करें और परमेश्वर के कामों में हर समय आगे बढ़े, उसके वचनों में, प्रार्थना में आगे बढ़े, उसकी सेवा में आगे बढ़े। मेरे दोस्तों, आप कभी भी परमेश्वर के कामों में आलस ना करें, कभी भी पीछे ना हटे। आप हर समय परमेश्वर के कामों में आगे रहे, तब परमेश्वर आपको स्थापित होने नहीं देगा और आपको बीमारी होने नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर के कामों में आलस ना करें। क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है, वह जो भी अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि अगर आप बाइबल पढ़ने में कह रहा है कि आलस कर रहे हैं कि आज छोड़ यार, आज निकल कर लेंगे, आप फास्टिंग, आपका मन कर रहा है फास्टिंग करने का, प्रार्थना करने का, लेकिन आपके रिश्तेदार आ गए घर पर, आपके कोई जरूरी मैसेज आ गया, लेकिन आपने उस दिन चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय परमेश्वर को आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी प्रार्थना उपवास। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आलसी है वो व्यक्ति। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ 2 कदम चलना नहीं चाहता। अगर आप आलस में हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे कनेक्शन तोड़ देगा। उन लोगों के साथ कनेक्शन कभी नहीं होगा परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ होगा, अगर आप एक दिन प्रार्थना आपकी छूट भी गई और बाइबल भी नहीं पढ़ पाए, मैं कह रहा हूं फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दानियल का कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, 3 दिन उसको कह रहा कि वहां पर दानियल को खड्डे में डाल दिया गया। कि दानियल को उस रात जब खड्डे में डाला तो उसी समय दानियल के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई धर्मशास्त्र पुस्तक नहीं थी, लेकिन वहां पर बैठा हुआ प्रार्थना तो कर रहा था। लेकिन उस समय भी उसको परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव हुआ वहां पर। लेकिन अगर आज आप किसी भी हाल में, किसी भी समस्या में, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी से इस आलस के शराब को तोड़ दो। जो लोग अपनी जिंदगी से आलस के शराब को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लोग आज से सफल होंगे ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया वचन में कि आलसी कह रहे जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, शरापित है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेंट लगाते हैं, चर्च में काम करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया में अगर आप थोड़ा बहुत भी आलस करते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है वहां पर, सिर्फ क्लियर कर रहा है कि वो शरापित है वो व्यक्ति। इसका मतलब कि आपको अपने सिर पे हाथ रखना और कहना परमेश्वर जो मैंने आज से तेरे कामों में कोई भी आज से आलस किया है, और उसी समय परमेश्वर वो शराब मेरे ऊपर से हट जाए। मैं कह रहा हूं आज से गुड न्यूज मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग 15-15 साल से बीज बो रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, और वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों, मैं समस्या में क्यों, मेरे कर्जे क्यों नहीं उतरे, मेरी परेशानियां क्यों नहीं घटी। लेकिन क्या कारण है? कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि आप आलस में कर रहे हो सकता है कि आपने बीज बोने में आलस किया हो, प्रार्थना करने में आलस किया हो, आपने कोई ना कोई काम ऐसे आलस के साथ किया हो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में। मतलब जो मन्नतें आपने मांगी आपने उसको पूरी ना की हो। लेकिन जो परमेश्वर का काम है आज आपको आलस से नहीं करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कनेक्शन करने के बाद अगर जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में फायदे करता है। मेरे दोस्तों, यदि आप स्थापित होने से बचना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के कामों में आलस न करें, बाइबल पढ़ने में आलस न करें, प्रार्थना विनती में आलस न करें, उपवास प्रार्थना करने में आलस न करें, चर्च जाने में आलस न करें। क्योंकि जब परमेश्वर के कामों में आप आलस करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उसके वचनों को तोड़ते हैं, और आपके ऊपर बहुत सारे मुसीबत आता है, बहुत सारे रोग आपके जीवन में आता है, और आप इसी मुसीबत बीमारी में होकर आप हर समय दुख में रहते हैं, निराश में रहते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप इन बीमारी, समस्या, मुसीबत से स्थापित होने से बचना चाहते हैं तो आप हर समय परमेश्वर के कामों में आगे रहें, वचन पढ़ने में आगे रहें, प्रार्थना का जीवन में आगे रहें। तब परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, बीमारी से, श्रापों से बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, उसके साथ जुड़े रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।